बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, आज हमने बहुत देर बाद ही फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ स्टोरी नंबर 1 थी हमारी बटन बटन। इसका हमने इसकी ट्रांसलेशन तो हमने 2-3-4 वीडियो में हमने इसकी लेक्चर पूरे कर लिए थे। चलिए आज हम इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। ठीक है जी, शॉर्ट स्टोरीज़ के पोर्शन में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, गालबन 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपने 6 करने होते हैं। ठीक है जी, इसलिए ये बहुत अहम होते हैं। हमारे पास 20 या 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ठीक है, तकरीबन इतनी है। ठीक है जी, तो आज हम पहली शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ेंगे बटन बटन, उसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टेविड ऑफिसंस। ठीक है जी, वो कहता है कि नॉर्मा को मिस्टर स्टेविड का लहजा और अंदाज जार जाना क्यों लगा, उसे पसंद क्यों ना आया। ठीक है जी, नॉर्मा को मिस्टर स्टेविड का जो लहजा था वो क्यों पसंद नहीं आया था, इस क्वेश्चन में वो पूछा जा रहा है। ठीक है जी, नॉर्मा कंसीडर द टोन ऑफ एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टेविड ऑफिसन। आपने क्वेश्चन इतना आपने सेम क्वेश्चन लिख लेना, फिर आपने बिकॉज शुरू करना है। बिकॉज ही इंस्टेड ऑन गिविंग information to her about the get and she had told him that she was not interested in the offer। ठीक है जी, नॉर्मा को मिस्टर स्टेविड का लहजा और अंदाज जारहाना लगा क्योंकि वो उसके डब्बे के मुतालिक मालूमात फराहम करने पर बाज थी, अगरचे नॉर्मा ने उसे बताया था कि वो इसकी इस पेशकश में दिलचस्पी नहीं रखती। ठीक है जी, यदि पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि जो मिस्टर स्टेविड था उसे नॉर्मा को मिस्टर स्टेविड का जो लहजा था, अंदाज था, वो क्यों पसंद नहीं आया था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। जो आर्थर था वो अपनी बीवी से क्यों मुतफ़क्का ना था, क्यों उसे डिग्रीज था, क्यों उसे क्या नाम है मुतफ़क्का ना था। तो आपने यही क्वेश्चन लिखना है, आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। ठीक है जी, बिकॉज ही कंसिडर्ड दैट द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स इज इन इमोरल एक्ट वेदर वंस नोज द पर्सन ऑफ नॉट। आर्थर अपनी बीवी से मुतफ़क्का ना था क्योंकि वो समझता था कि किसी भी इंसान को कत्ल करना एक गैर इखलाकी अमल है, चाहे वो इसे जानते हों या ना जानते हों। वैसे मैंने सारी कहानी पढ़ाई है आपको, स्टोरी फिर भी बता देता हूँ कि जी आर्थर में नॉर्मा के पास एक डब्बा आया था, उसमें एक बटन था। ठीक है जी, तो एक किसी कंपनी का मालिक आया, उसने कहा जी अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो आपको पैसे दिए जाएंगे, डॉलर दिए जाएंगे, और आपको ये जब बटन दबाएंगे तो आप दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो मर जाएगा, कत्ल हो जाएगा, तो जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो इस वजह से आर्थर अपनी बीवी से डिसएग्री था कि हम इस बटन को दबाना नहीं चाहते, हम इंसान को किसी इंसान को क्यों कत्ल करें, ये गैर इखलाकी अमल है। ठीक है जी, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परस्यूड हर हस्बैंड टू एग्री विद हियर। नॉर्मा अपने खामन को अपनी सोच से मुतफ़क़ करने के लिए क्यों राग़ब कर रही थी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में कहता है कि जो नॉर्मा वो अपने खामद आर्थर को इस बटन को दबाने के लिए क्यों मुतफ़क़्क़ी कर रही थी, क्यों उसे एग्री कर रही थी। तो नॉर्मा ट्राइड टू परसीड हेयर हस्बैंड। ठीक है जी, नॉर्मा ट्राई ईडी लगा के आपने, ठीक है जी, ईडी लगा देना, इधर ईडी लगा दिया। ठीक है जी, पर साइड इज हस्बैंड बिकॉज शी वांटेड टू मेंटलाइज हेयर ड्रामास ईजी। She wanted to go on a trip of approach to buy a cotton on the inside to have nice experiment with further and car। ठीक है जी, क्या नाम है, नॉर्मा अपने खामन की सोच को मुतफ़क्के करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अपने जो ख्वाबों को हकीकी जामे पहुंचाना चाहती थी। उसके ख्वाब थे कि वो यूरोप का सफ़र करना चाहती थी, जहाज़े पर एक घर बनाना चाहती थी, आला क्वालिटी का फर्नीचर और एक गाड़ी लेना चाहती थी। तो इस वजह से वो अपने खामंद आर्थर को एग्री कर रही थी कि अगर हम ये बटन दबा देते हैं
तो कोई इंसान मर जाएगा तो हमें पैसे मिल जाएंगे, तो मेरी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी। पर आर्थर इस चीज़ को नहीं मान रहा था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट वेयर द रीज़न नॉर्मा गिव टू हेयर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है जी। नॉर्मा ट्राई टू कन्विंस आर्थर दैट इज वुड नॉट बी मर्डर्ड if they did not know the person who died, and that probably some essential minerals might be growing it for some research purpose। ठीक है जी। वो कहता है कि नॉर्मा ने पेशकश कबूल करने के लिए अपने शोहर को क्या वजूहात बताई। नॉर्मा ने आर्थर को कायल करने की कोशिश की। अगर वो मरने वाले शख्स को नहीं जानता तो ये एक कत्ल नहीं होगा। ठीक है जी। और ये कि शायद कोई ख़त्बी अरबपति आदमी किसी ख़ास मकसद के लिए ऐसा कर रहा हो। ठीक है जी। वो अपने हस्बैंड को मना रही थी, एग्री कर रही थी कि हम इस बटन को दबा देते हैं। ठीक है जी। मरने वाला इंसान अगर हम किसी नहीं जानते तो वो ये कातिल नहीं होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि वाई डिड मिस्टर स्टैविड किधर गया, हाँ जी, वाई डिड मिस्टर स्टैविड कॉन्टेन पेस्टिंग नॉर्मा। मिस्टर स्टैविड ने नॉर्मा को कायल करना क्यों जारी किया। ठीक है जी। मिस्टर स्टैविड कॉन्टेन पेंडिंग नॉर्मा बिकॉज ही वाज श्योर दैट शी वुड अनटाइमली फेल अपीडी टू हिज टेम्पलेटन ऑफ प्राइज मनी एज शी हैड नॉट डिक्लेयर्ड द ऑफर आउटरली। ठीक है जी। मिस्टर स्टैविड ने नॉर्मा को कायल करना जारी रखा क्योंकि इसने अंदाज़ा लगाया था कि भलाकर वो नामी रकम की लालच के जाल में फंस रही है, क्योंकि इसने पेशकश को यकसर रद्द नहीं किया था। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर स्टैविड नॉर्मा को क्यों कायल कर रहा था, किस वजह से। तो मिस्टर स्टैविड कह रहा था कि ये जो नॉर्मा है ये जी नाम के रकम के लालच में ये जाल में फंस गई है। ठीक है जी। इस वजह से ये जी सारा कुछ कर रही है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। बटन को दबाने पर नॉर्मा को क्या पैगाम वसूल हुआ। ऑन पुशिंग द बटन नॉर्मा रिसीव द मैसेज ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ योर हस्बैंड। अ वॉइस ऑन द टेलीफोन इन्फॉर्म्ड हियर दैट आर शोविंग काउड दैट पोस्ट आर्थर इज फ्रंट ऑफ द स्नोबी ट्रेन। ठीक है जी। जब नॉर्मा ने ये बटन दबाया तो उसे क्या पैगाम आया, फ़ोन पर कॉल आई। उसने कहा कि तुम्हारा शोहर आर्थर किसी हादसी मौत में वफात पा चुका है। और टेलीफोन पर एक आवाज़ ने उसे ज़मीन दो ट्रेन हादसे के मुतालिक बताया कि एक दक्कम पहल हजूम ने आर्थर को ज़मीन दो ट्रेन के सामने धकेल दिया था। तो क्या जी, इस वजह से जी बटन दबाने पर उसे नॉर्मा को पैगाम आया कि तुम्हारा शोहर आर्थर जी रेलगाड़ी से टकरा कर मर चुका है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर लाइफ इंश्योर्ड पॉलिसी। आर्थर की बीमा पॉलिसी की क्या अहमियत है। ठीक है। आर्थर लाइफ पॉलिसी वाज फॉर 20,000 in case of accidentally death is worth by was $50,000 with double indently that the same amount of $50 was offered as prize money। ठीक है जी। आर्थर की बीमा पॉलिसी की अहमियत थी कि उससे 25,000 की थी बीमा कंपनी। हादसाती मौत पर 2 गुना हो जाने के बाद इसकी कीमत $50,000 बन गई और मिस्टर सेवन ने भी $50,000 की पेशकश की थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ योर हस्बैंड। ठीक है जी। क्या नॉर्मा अपने शोहर की हादसाती मौत खबर सुनकर तवाज़न में रही। नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल आर हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट डेथ फॉर हेयर हस्बैंड इवन शी कुड नॉट बेथर शी वाज फीलिंग नंबर्स ड्यू टू स्टूडेंट स्टॉक। नॉर्मा अपने शोहर की हादसाती मौत की खबर सुनकर तवाज़न में ना रही। वो सांस ना खींच पा रही थी। वो इस सदमे से बिल्कुल शल हो गई थी, बेहोश हो चुकी थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था इस सदमे से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। ठीक है जी। ये जी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। बटन के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कहा इस पर भी एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है जी। आज हमारा बटन जो चैप्टर 1 शॉर्ट स्टोरी का ये जी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मुकम्मल हो चुका है।
अब हम इसकी अगली वीडियो में इसके एडिशनल क्वेश्चन करेंगे और अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में अल्लाह हाफिज़, और अब तक इतना ही। अब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं, ठीक है जी। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं शुरू में जी लगा दूंगा व्हाट्सएप नंबर, तो आप उससे मेरा रब्ता करके कुछ क्लास 11th के आप नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।